अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा। इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we are going to start biology chapter 10 MCQs, which is the first chapter of class 10. Today we will discuss MCQs from 11 to 20. So our first question on the screen is what happened during exhalation? यानी exhalation के दौरान क्या होता है जब हवा को बाहर मतलब हवा exhalation के दौरान एयर को जब exhale किया जाता है तो उसके दौरान क्या होता है? Diaphragm become dome shaped, ribs muscles relax, pressure on lungs is increased या all. तो अगर देखा जाए एक्सेलेशन के दौरान ये तमाम बातें होती हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी ऑल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन ह्यूमन्स द सिस्टम ऑफ गैशियस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड. इंसानों में गैसों के तबादले के निज़ाम को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगर देखा जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है. और नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स. रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होती है फूड की इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एट्सेट्रा. सो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिस्पायरेटरी सिस्टम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इज़, यानी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, निकोटीन या रेडिएशन. तो अगर वायरल इन्फेक्शन की बात की जाए तो वो किसी भी वायरस से होता है. निकोटीन इज़ अ ड्रग. निकोटीन एक ड्रग है दैट स्पीड्स अप द ट्रेवलिंग ऑफ मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी. रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो कि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. स्मोकिंग की अगर बात की जाए तो स्मोकिंग एक बर्निंग प्लांट मटेरियल से उसको इनहेल किया जाता है जिसको टोबैको कहते हैं, तो वो डेफिनेटली लंग्स को हिट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मोकिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड. ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की सोजिश को कहा जाता है चेस्ट बॉक्स, एम्फिसीमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस. चेस्ट बॉक्स की अगर बात की जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि पर्सनल आइटम्स की सेफ्टी के लिए होता है. एम्फिसीमा इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. निमोनिया जो कि दोनों लंग्स जब डैमेज हो जाती है तो तब उसको निमोनिया कहते हैं. ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स of the bronchioles. So the correct answer is option D, bronchitis. Now move to the next question, that is the muscles of ribs are called, यानी पसलियों के पट्टों को कहा जाता है कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, कोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स. कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के मसल्स को कहा जाता है. स्मूथ मसल्स consists of thick and thin filament that are not arranged into striated pattern. Intercostal muscles रिब्स के दरमियान होते हैं ये पट्टे जो कि चेस्ट वॉल को मूव करवाने में मदद देते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब के दरमियान प्रेजेंट होते हैं. सो द मसल्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. मदर जज़ैल में से किसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है? ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, लेरिंक्स या ट्रैकिया. सो द सेकेंड नेम ऑफ लेरिंक्स इज ऑल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कार्टिलेज इज एब्सेंट. कार्टिलेज एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वो इन चारों में से किस में एब्सेंट होता है? ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, लेरिंक्स या ब्रोंक्यूल्स में? ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि उसको ओपन रखती हैं. अगर ब्रोंकाई की बात की जाए तो ब्रोंकाई को जब तक ब्रोंक्यूल्स में जब तक ब्रोंकाई डिवाइड नहीं हो जाता उसमें कार्टिलेज होती है, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो लंग्स में होते हैं,
क्योंकि ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू अ मैस ऑफ वेरी फाइन ब्रांचेस तो वो उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज एब्सेंट होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्रोंक्यूल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग इज. इंसानों में सांस लेने की नॉर्मल शरह है, यानी 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेते हैं. ऑप्शन ए है 10 to 40 टाइम्स पर मिनट, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, 20 to 25 टाइम्स पर मिनट, या 26 to 30 टाइम्स पर मिनट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू. पत्तों में या प्लांट्स कर लें, प्लांट्स में ज़्यादातर गैशियस एक्सचेंज होती है. अब किस चीज़ के ज़रिए होती है? लेंटिकल्स के ज़रिए, क्यूटिकल्स के, स्टोमेटा या जनरल सरफेस. लेंटिकल्स की अगर बात की जाए कि लेंटिकल्स होते क्या हैं. लेंटिकल ऑफ ए प्लांट इज़ अ पोरस टिश्यू मेड अप ऑफ वास्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स. क्यूटिकल एक हाइड्रोफोबिक लेयर है जो कि प्लांट्स के एरियल एपिडर्मस को कवर करती है. हाइड्रोफोबिक लेयर का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स की जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होती. स्टोमेटा इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ प्लांट्स. सो डेफिनेटली गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू स्टोमेटा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टोमेटा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ. ग्लोटिस एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि इन चारों में कहाँ पर होती है ग्लोटिस की ओपनिंग. तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फेरिंक्स, एंटीबायोटिक्स, नॉस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी. अच्छा, फेरिंक्स की अगर बात की जाए कि फेरिंक्स क्या है, ये एक ट्यूब होती है जो कि गर्दन के दरमियान मौजूद होती है और फूड को डाइजेस्ट होने में मदद देती है. एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर डिजीजेज. नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग्स ऑफ द नेजल कैविटी आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. नेजल कैविटी किसे कहते हैं? द स्पेस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी. अब क्योंकि ग्लोटिस एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि फेरिंक्स के फ्लोर पे होती है. अब फेरिंक्स के फ्लोर पे वो क्यों होती है? क्योंकि फेरिंक्स फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है, तो दैट्स वाई वो फेरिंक्स के फ्लोर पे होती है और फूड को अलग अलग रास्ते में जाने में हेल्प करती है ग्लोटिस. सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फेरिंक्स.